Hello friends, welcome to Divika's Biology. Today we continue chapter number 16, Digestion and Absorption. Digestion of food. Digestion of food include two process, mechanical process and chemical process. In mechanical process, there is a buccal cavity. Buccal cavity means mouth. Mastication of food and facilitation of swallowing occurs. Mastication of food means फूड का चबाना और उसको swallow करना. ये दोनों ही चीजें बकल कैविटी माउथ के अंदर होती हैं. टीथ एंड टंग सलाइवा की मदद से मैस्टिकेशन में और मिक्सिंग ऑफ द फूड में हमारी हेल्प करते हैं. उसके बाद है म्यूकस. सलाइवा में म्यूकस प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है लुब्रिकेटिंग ऑफ फूड एंड एदरिंग ऑफ फूड में. म्यूकस जब फूड को लुब्रिकेट करता है, उन्हें आपस में जोड़ता है, तो क्या बन जाता है? बोलस. बोलस फॉर्म में फूड कन्वर्ट हो जाता है. बोलस बनने के बाद फोलस सबसे पहले फेरिंग्स में जाता है. फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है एयर और फूड का. फेरिंग्स में पहुंचने के बाद बोलस ईजोफेगस में आता है. ईजोफेगस के बाद स्टमक में. जब बोलस स्टमक में आता है, उस टाइम जो हेल्प होती है, जिस मूवमेंट की वजह से बोलस स्टमक में पहुंचता है, उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालसिस. पेरिस्टालसिस एक मूवमेंट है जिसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ये दोनों ही बहुत फास्ट होते हैं. इस मूवमेंट के कारण बोलस स्टमक में पहुंच जाता है. बोलस का स्टमक में आना, बोलस क्या है? फूड की फॉर्म. बोलस कैसे बन रहा है? जब सलाइवा का म्यूकस फूड को लुब्रिकेट कर देता है और उनको आपस में एधर कर देता है, तो बोलस का फॉर्मेशन हो जाता है. इस बोलस की एंट्री स्टमक में कि कितना क्वांटिटी ऑफ फूड एंटर इन द स्टमक इज कंट्रोल्ड बाय द गैस्ट्रोइजोफेजियल स्फिंक्टर. गैस्ट्रो यूज्ड फॉर स्टमक. गैस्ट्रो स्टमक के लिए यूज हुआ. इजोफेजियल मीन्स इजोफेगस से स्टमक में आया. तो इजोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है जिसका नाम है गैस्ट्रोइजोफेजियल स्फिंक्टर, जो कंट्रोल करता है फूड की एंट्री स्टमक में. सलाइवा कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड एंजाइम्स. सलाइवा के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइजोजाइम. अब नेक्स्ट प्रोसेस है वो है केमिकल प्रोसेस. इन ओरल कैविटी सलाइवरी एमाइलेज हाइड्रोलाइजेज द कार्बोहाइड्रेट. ओरल कैविटी यानी माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है. सलाइवा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो किसका ब्रेकडाउन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का. यानी माउथ में ही कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है. 30% ऑफ द स्टार्च एट pH 6.8 कन्वर्टेड इनटू द माल्टोस. माल्टोस क्या है? डाइसेकेराइड. माल्टोस दो शुगर से बना है, डाइसेकेराइड से. इन ओरल कैविटी यानी माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होने लगता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी एमाइलेज. एमाइलेज, ठीक है. एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को ब्रेकडाउन करके माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है. 30% ऑफ द स्टार्च, बाकी 70% इंटेस्टाइन में जाकर के उसका डाइजेशन होता है. नेक्स्ट अब लाइजोजाइम एंजाइम. लाइजोजाइम एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट होता है. ये क्या काम करता है? एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह और प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से. स्टार्च कन्वर्टेड इनटू द माल्टोज with the help of salivary amylase enzyme at the pH 6.8. The mucosa of stomach has gastric gland. Alimentary canals में 4 layers थी. स्टमक की म्यूकोसा लेयर के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं.
which has 3 major type of cells. यानी स्टमक की म्यूकोसा लेयर having gastric glands of 3 types of cells. First type mucus neck cell which secrete mucus. जो पहली सेल टाइप है वो है म्यूकस सेल जो म्यूकस सिक्रीट करती है. दूसरा सेल पेप्टिक सेल और शीफ सेल विच सिक्रीट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन. थर्ड सेल पेराइटल सेल और ऑक्सिंटिक सेल विच सिक्रीट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर. इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? इट इज इसेंशियल फॉर द B12 एब्जॉर्प्शन. स्टमक कि म्यूकोसा लेयर के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं. म्यूकस सेल, पेप्टिक सेल, पेराइटल सेल. म्यूकस सेल म्यूकस सिक्रीट करती है. पेप्टिक सेल पेप्सिनोजन एंजाइम सिक्रीट करते हैं. पेराइटल सेल सिक्रीट करती है HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर. ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. Stomach stores food for 4 to 5 hours. Food mixes with acidic gastric juice and is called chyme. जब food gastric juice से mix हो जाता है then they form chyme. The proenzyme pepsinogen secrete कर रहा था peptic cell on exposure of HCl. जब proenzyme pepsinogen HCl से एक्सपोज होता है देन पेप्सिनोजन कन्वर्टेड इनटू द पेप्सिन. पेप्सिन क्या है? एक्टिव एंजाइम. HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक्टिव एंजाइम है. और पेप्सिन क्या करता है एक्टिव होने के बाद? पेप्सिन एक्टिव होने के बाद प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है पेप्टोन्स में या प्रोटियोज में. प्रोटियोजिस एंड पेप्टोन्स. उसके बाद म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट ऑफ गैस्ट्रिक जूस का म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट ऑफ गैस्ट्रिक जूस लुब्रिकल एंड प्रोटेक्ट द म्यूकोजल एपिथेलियम फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड HCl. जो म्यूकस है वो क्या काम कर रहा है? म्यूकस की एपिथेलियम लेयर को HCl से प्रोटेक्ट करता है. HCl क्या काम करता है? HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम फॉर द पेप्सिन. पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है और पेप्सिन को प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है और ये एसिडिक मीडियम HCl प्रोवाइड करता है. रेनिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो इन्फेंट्स में बेबीज वगैरह में प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है मिल्क प्रोटीन्स के डाइजेशन में. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लाइपेजेस एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं. लाइपेजेस क्या करते हैं? लिपिड्स का ब्रेक डाउन. बाइल, पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस ये सारे सिक्रीशंस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाते हैं. उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल रिलीज्ड थ्रू द हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट. पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास सिक्रीट करता है. बाइल लिवर सिक्रीट करता है. हिपैटो वर्ड लिवर के लिए यूज होता है तो पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जो लिवर बनाता है ये किसके थ्रू रिलीज होते हैं? हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट. पेनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सिल, पेप्टिडेसिस, एमाइलेजिस, लाइपेजिस एंड न्यूक्लियेजिस. पेनक्रियाटिक जूस में ये सारे एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन बनाता है. ट्रिप्सिन क्या है? एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिनोजन. ट्रिप्सिन एक्टिव होने के बाद क्या करता है? इट एक्टिवेट्स द अदर एंजाइम्स. द बाइल कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स. जैसे पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेसिस, एमाइलेजिस, लाइपेजिस एंड न्यूक्लियेजिस एंजाइम्स प्रेजेंट थे.
ठीक ऐसे ही बाइल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट में क्या आता है? बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, बट नो एंजाइम्स, यानी बाइल के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड एक्टिवेटेड द लाइपेजेस। बाइल किसमें हेल्प करते हैं? फैट के इमल्सिफिकेशन में और लाइपेजेस एंजाइम को एक्टिवेट करने में। जब हमने एलिमेंट्री कैनाल की चारों लेयर के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था जो म्यूकोसा है, इनर मोस्ट लेयर, वो स्टमक में फोल्ड्स बनाती है और इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं विलाई और माइक्रोविलाई। इन विलाई के ब्रश बॉर्डर लाइक अपीयरेंस होते हैं, यानी इंटेस्टाइन के म्यूकोजल लेयर पे जो एपिथेलियम लेयर है उस पे जो गॉबलेट सेल प्रेजेंट है वो म्यूकस सिक्रीट करती है और ब्रश बॉर्डर सेल्स एक सिक्रीशन सिक्रीट करता है। म्यूकस और ये सिक्रीशन ये दोनों मिलकर के बनाते हैं इंटेस्टाइनल जूस और सक्सेस एंटायरिकस। इंटेस्टाइनल जूस में नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं like maltase, lipases, dipeptidases and nucleosidases. The mucus along with the bicarbonate from the pancreas, mucus bicarbonate के साथ मिल करके intestinal mucosa को प्रिवेंट करता है एसिड से by providing alkaline medium. alkaline medium मतलब बेसिक मीडियम प्रोवाइड करके for the enzymatic activities. Submucosal glands, Berners glands, also help in this. Protein, peptones, proteoses in small intestine. Intestine के अंदर ये दोनों प्रेजेंट हैं, किसमें? ऑफ काइम। काइम क्या था? फूड का फॉर्म। जब फूड एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है तब वो काइम बनाता है, यानी काइम फूड में प्रेजेंट प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटियोजिस कन्वर्ट हो जाते हैं डाइपेप्टाइड्स में विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, यानी ये एंजाइम प्रोटीन्स, पेप्टोन, प्रोटियोजिस को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करते हैं। पॉलीसेकेराइड स्टार्च कन्वर्टेड इनटू द डाइसेकेराइड्स with the help of pancreatic amylase. Fats, lipases उनको ब्रेक डाउन करके डाइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है। आफ्टर दैट डाइग्लिसराइड से फर्दर ब्रेक डाउन होकर के वो मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होते हैं। न्यूक्लियसेस ब्रेक डाउन द न्यूक्लिक एसिड कन्वर्टेड इनटू द न्यूक्लियोटाइड्स, फर्दर न्यूक्लियोटाइड्स कन्वर्टेड इनटू द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच्ड होता है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। द एंजाइम इन द सक्सेस एंटायरिकस और इंटेस्टाइनल जूस ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ अबव रिएक्शन टू फॉर्म रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म्स। ऊपर हमने जितनी भी रिएक्शंस देखी थी उन सभी के एंड प्रोडक्ट्स पे इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम्स एक्ट करते हैं और उनको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने रीजन्स देखे थे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम रीजन में बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है। पेप्टाइड्स, डाइपेप्टिडाइडेज कन्वर्टेड इनटू इट्स अमाइनो एसिड्स। जो डाइपेप्टाइड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में। इनको कन्वर्ट करता है उस एंजाइम का नाम है डाइपेप्टिडेसिस। माल्टेज कन्वर्ट्स द माल्टोज इनटू द ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज किससे बना होता है? टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, बिकॉज माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड।
लैक्टेज कन्वर्ट्स द लैक्टोज इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज में किससे बना है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। सुक्रोज बना हुआ है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। माल्टोज को ब्रेक डाउन करता है माल्टेज, लैक्टोज को कौन तोड़ता है? लैक्टेज। सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है सुक्रेज। Simple substances formed are absorbed in the jejunum and ileum. ये सारे शुगर्स का, सैकेराइड्स का ब्रेकडाउन हुआ ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये सारे जो सिंपल फॉर्म्स हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम में इनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। द अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व सब्सटेंसेस आर पासेस ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो सब्सटेंसेस का डाइजेशन नहीं हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड है या जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं, वो सारे फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन में पास ऑन हो जाएंगे। अब है फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का, मिनरल्स का, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस हेल्प इन एदरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन इजी पैसेज। जो म्यूकस है अगेन वो हेल्प कर रहा है एदरिंग ऑफ वेस्ट में एंड लुब्रिकेशन में। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब substances called the feces enters into the cecum of the large intestine। जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस हैं उसे फीसिस मैटर्स कहते हैं। ये एंटर करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में विद द हेल्प ऑफ थ्रू द इलियोसीकल वॉल्व विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। फीसिस एंटर करते हैं सीकम में थ्रू इलियोसीकल वॉल्व। ये वॉल्व क्या काम करता है? इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर। रेक्टम टेम्पररली स्टोर टिल डिफिकेशन। रेक्टम अनडाइजेस्टेड वेस्ट सब्सटेंसेस को तब तक स्टोर करता है जब तक डिफिकेशन नहीं हो जाता। The muscular activities of different part of the alimentary canal can also be moderated by both local and CNS। एलिमेंट्री कैनाल के जो मस्कुलर एक्टिविटीज हैं डिफरेंट पार्ट्स की, वो लोकल और सीएनएस के थ्रू भी कंट्रोल होते हैं। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। जिस सब्सटेंस का डाइजेशन हो चुका है अब हम उनका एब्जॉर्प्शन देखेंगे। Absorption is a process by which end products of digestion passes through the intestinal mucosa into the blood or liver। Absorption एक प्रोसेस है जिसमें डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर से ब्लड और लिम्फ तक पहुंचता है। एब्जॉर्प्शन 3 टाइप्स के हैं, पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड। Small amount of glucose, monosaccharides, amino acids, electrolytes like chloride ions are absorbed by the simple diffusion। Simple diffusion किस किस में हो रहा है? ग्लूकोज में, मोनोसेकेराइड्स में, अमाइनो एसिड्स में, इलेक्ट्रोलाइट्स और क्लोराइड में। ये सभी एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन एंड मैक्सिमम विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। स्मॉल अमाउंट तो सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो जाता है और मैक्सिमम जो इसका पार्ट है वो कैरियर प्रोटीन की हेल्प से एब्जॉर्ब होता है, जिसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का वो डिपेंड करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स ब्लड एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। फैटी एसिड कन्वर्ट हो गया स्मॉल ड्रॉपलेट माइसेल्स में, देन उसके बाद इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पहुंचा। स्मॉल प्रोटीन्स कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रोन्स। अब स्मॉल प्रोटीन्स ने इस फैट मॉलिक्यूल्स को
कवर कर लिया, जिसे कहते हैं हम काइलोमाइक्रोन। देन काइलोमाइक्रोन रीच टू द लिम्फ वेसल्स इन द विलाई। अब ये काइलोमाइक्रोन पहुंच गया लिम्फ वेसल्स ऑफ द विलाई, विलाई के लिम्फ में। विलाई कहां प्रेजेंट थी? इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्ब सब्सटेंस रिलीज्ड इन ब्लड स्ट्रीम। अब क्या हुआ? जो सब्सटेंस थे उसका एब्जॉर्ब हो गया और वो ब्लड में रिलीज हो गए। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर एज फॉलोज। फर्स्ट, mouth. In mouth, when a drug contact with the mucosa layer of mouth and lower side of tongue, जब कोई ड्रग माउथ के अंदर माउथ की म्यूकोसा लेयर और टंग के लोअर साइड से कांटेक्ट करती है, देन दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज। आफ्टर दैट माउथ, stomach. In stomach, absorption of water, simple sugars, alcohol takes place. Small intestine is the principal organ for absorption of nutrients. Digestion completely occurs in the small intestine. Digestion के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनता है, लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, एमाइनो एसिड्स, ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डाइजेशन इज कंप्लीटली हियर। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है एंड फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। अब नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यू। जो सब्सटेंसेस अभी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए थे इन ब्लड स्ट्रीम और इन लिम्फ, then from blood stream or lymph they reaches to the tissue. टिश्यू इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज कर लेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू फीसिस। जो डाइजेस्टिव वेस्ट है वो सॉलिडिफाइड बनकर के फीसिस फॉर्म में आ जाएंगे रैक्टम के अंदर। फिर न्यूरल रिफ्लेक्स होगा so that body get the signal to remove it from the body. The ejection of feces to the outside through the anal opening is known as defecation. Is carried out by a mass peristaltic movement. Next topic है disorder of digestive system. The inflammation of the intestinal tract is due to bacteria, virus, parasites like tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm, pineworm. इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो इन्फेक्शन होता है वो कॉज करते हैं बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर इज जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है? जॉन्डिस इन हिंदी पीलिया। The liver is affected, skin and eyes turn yellow due to the deposition of bile pigment. Bile pigment के डिपोजिशन के कारण बॉडी में ब्लड में बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे स्किन और आईज दोनों ही येलो हो जाती हैं। वॉमिटिंग, इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ. दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला. अ फीलिंग ऑफ नोजिया precedes vomiting. Diarrhea, the abnormal frequency of bowel movement and increase the liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea. It reduces the absorption of food. डायरिया में क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और फ्रीक्वेंटली बाउल मूवमेंट होती है. कॉन्स्टिपेशन, द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम
as the bowel movement occur irregularly. Indigestion, the food is not properly digested, leading to a feeling of fullness. The cause of indigestion are inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating, and spicy food. This topic, digestion and absorption, is completed. Thank you. Thank you for watching this video. If you like any part of my video, then please like and subscribe my channel. Thanks for watching.